अगस्त 1986 पार्लियामेंट में हलचल थी। पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय थी। डिस्कशन थोड़ा गंभीर था क्योंकि टेबल पर था एक अहम टॉपिक जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कर रहा था। 22 सितंबर 1986 प्रेसिडेंट की सहमति के बाद एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को फॉर्मली रेज किया गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इससे पहले इनफॉर्मली 1984 में रेज हो चुका था। एनएसजी यानी ब्लैक कैट्स के शौर्य के बारे में कौन नहीं जानता। इनके ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस और ब्लैक असॉल्ट हेलमेट्स को देखते हुए इनका नाम ब्लैक कैट्स पड़ा। ज्यादातर एनएसजी को मैन पावर इंडियन आर्मी से मिलती है, पर उनमें से कई पर्सनल्स पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से भी होते हैं। कई बार इंटरनेट और अलग अलग मीडिया हाउसेस एनएसजी को फैंटम कमांडोज के नाम से जानती हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है एनएसजी स्पेशल रेंजर ग्रुप और दूसरा स्पेशल एक्शन ग्रुप। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट किया है, एनएसजी इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक फोर्स trained in counter-terrorism and anti-hijacking operations. It is also entrusted with the task of securing the high-risk VIPs. It also acts as Sky Marshal for securing the domestic and international flights. NSG कमांडोज के गौरव ने मुंबई टेरर अटैक्स के वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी। जब मुंबई पर आतंकवादियों ने हमला किया, एक साथ 3 जगह अटैक हुए, गोलीबारी, बॉम्बिंग, हाईजैकिंग, हर तरफ धुआं ही धुआं। पूरा देश खौफ में था। अगले पल क्या होना है किसी को नहीं पता। उस वक्त किसी पे विश्वास किया जा सकता था तो वो था एनएसजी। इस मुश्किल घड़ी में कमान संभाली थी लास्ट इंटरवेंशन फोर्स यानी ब्लैक कैट्स ने, और शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। और इसी के साथ एनएसजी कमांडोज ने बाकी फोर्सेस के साथ मिलके इतिहास रच दिया। एनएसजी कमांडोज एक एलीट फोर्स है। जितना ऊंचा इनका कद है उतनी ही मुश्किल इनकी ट्रेनिंग। हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के मानेसर में एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग होती है और यहाँ कमांडोज 14 मंथ्स के लिए ट्रेन किए जाते हैं। और ये ट्रेनिंग एक इंसान को फिजिकली और मेंटली ड्रेन करने के लिए काफी है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद जन्म लेता है एक कमांडो जिसके कंधे पर होती है देश की रक्षा की जिम्मेदारी। ट्रेनिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पहले 3 महीने इनिशियल ट्रेनिंग होती है। इनिशियल ट्रेनिंग में 26 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें क्रॉस कंट्री, ऑब्स्टिकल कोर्स, जंपिंग फ्रॉम हाइट्स, मार्शल आर्ट्स, शूटिंग, क्रॉस कंट्री रेस और रिगरस साइकोलॉजिकल टेस्ट शामिल हैं। इन कमांडोज को बेहतर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी के लिए 12 हफ्तों में ट्रेन किया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में हाई जंप, जिगजैग रन, लॉग एक्सरसाइजेस, स्प्रिंट, मंकी क्रॉल और भी कई एक्सरसाइजेस से बॉडी और लिम्ब कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। यहाँ होता है स्पेशल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स, जहाँ 26 ऑब्स्टिकल्स को 16 मिनट में पार करना होता है। ये फंडामेंटल ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, जिसको पास करने के बाद सारे ऑफिसर्स और जवान स्टेज 2 ऑफ टेस्टिंग में जाते हैं, जो कि 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में एनएसजी पर्सनल को सर्विलांस गैजेट्स और कई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिलती है। इस 9 महीने के दरमियान बॉम्ब डिस्पोजल के लिए भी एफिशिएंट बनाया जाता है। साथ में तैयार किया जाता है अनआर्म्ड कॉम्बैट और कॉम्बैट रूम शूट के लिए। कमांडोज को तैयार किया जाता है इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक और काउंटर टेररिज्म टेक्निक्स के लिए। उन्हें 2 इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स और काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स के लिए जाना जाता है। बैटल असॉल्ट कोर्स आपकी इंड्योरेंस को बढ़ाता है, जिसमें हाई बैलेंस, पैरेलल रोप, स्पाइडर वेब नेट जैसे कई ऑब्स्टिकल की ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ ट्रेनीज को IFATS इंटरैक्टिव फायर आर्म स्टिमुलेटर यूज करना होता है, जो कि कमांडोज की शूटिंग स्किल शार्प करता है। इस स्टिमुलेटर में कमांडो ट्रेनीज कई एक्सरसाइजेस जैसे कि स्नाइपर शूटिंग और रूम इंटरवेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग का काफी जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे ट्रेनी की शूटिंग स्किल्स एक्सेलरेट होती हैं और वो ये खुद इवैल्यूएट कर सकता है। ट्रेनीज को एंटी हाईजैकिंग टेक्निक्स और साथ में स्पेशल ड्राइविंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। ये सख्त ट्रेनिंग होती है कमांडर की स्किल्स को निखारने के लिए, ताकि उसके अंदर फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टैमिना डेवलप हो जाए। यहाँ कमांडोज अनआर्म्ड कॉम्बैट करने में माहिर होते हैं और इन्हें अपनी मसल पावर यूज करने की काफी ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से कुछ ट्रेंड कमांडोज को आगे की ट्रेनिंग के लिए इजराइल भी भेजा जाता है। दोस्तों, एनएसजी कमांडो बनना एक गर्व की बात है, क्योंकि आसान नहीं है अपनी लिमिट्स पुश करना, एक्सट्रीमिटीज को टच करना। पर ये तो हम सभी जानते हैं
कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ये सख्त कमांडो इस मुश्किल ट्रेनिंग को पार कर देश, परिवार और सभी का गौरव बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।